Hi everyone, my name is Anjali. Welcome back to my YouTube channel. So this is the part 3rd of the series that I have started, and this video is all about this beautiful plant. If you don't know, then this is a Erica palm. Its scientific name is Diapsis luteins, also known as golden cane palm, yellow palm or bamboo palm. It has many names and many varieties. It is a species of Ericaceae and it is a native of Madagascar. It grows up to 12 to 30 feet tall outdoors and 8 feet tall indoors. So you will find it everywhere, like in your home, in office, in airport, hospital, everywhere. Because this is a low maintenance plant, इसलिए आपको ये जहाँ पर भी मिल जाएगा. आपने नोटिस किया होगा ये मॉल्स में भी रहते हैं. एंड अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर इसको इंडोर में रखते हैं तो ये जो है एयर को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करता है एंड ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है. इट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन एंड दिस वन इज़ सेफ फॉर पेट. इट इज़ नॉट लाइक डम्पकिन was not safe for pet, but this one is safe for pet, human being, for everyone. तो आपको इसको सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट है वेल ड्रेनेज मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल. एंड आप जब भी आप इसकी पॉटिंग करते हैं तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पॉट में होल ज़रूर बनाएं. जैसे प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं उसमें होल बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बिना होल वाले पॉट में प्लांट को लगा देते हैं. उससे क्या होता है, जब आप उसकी वाटरिंग करते हैं तो वाटर जो है वहीं पे रिटेन हो जाता है. उसके बाद वो धीरे धीरे रूट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका प्लांट कब मर गया. तो देखिए अभी आप देख सकते हैं कि सॉइल कितना ज़्यादा डार्क है एंड आप देख सकते हैं एक भी मिट्टी सूखी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी बहुत दिनों से, तो इसीलिए इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो आप इस तरह से सॉइल की चेकिंग कर सकते हैं. एंड ये एक और एरिका पाम है, ये देखिए कितना ग्रीन है. इसको शेड बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर सेमी शेड एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है. इसको इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है. डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखे. अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, पूरी तरह से येलो हो जाएगा. इसका जो लीव्स हैं वो एकदम से सिकुड़ जाएगा एंड ये ग्रीन बिल्कुल भी नहीं रहेगा. एंड ये देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या एरिका पाम को प्रोपगेशन की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं, तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं. आप उसको प्रोपगेशन से बिल्कुल नहीं ग्रो कर सकते हैं. आपको उसकी सीड्स को लाना पड़ेगा एंड सीड्स को लाने के बाद आपको इस तरह से उसको ग्रो करना है. ये देखिए ये बहुत छोटे छोटे थे जिनको मैंने बहुत केयरफुली ग्रो किया है. सो मेरा ग्रो करने का टेक्निक यही है कि मैं जो इस तरह से प्लास्टिक बैग्स होते हैं मैं उनको यूज़ करके पहले तो प्लांट की सीड्स लगाती हूँ. उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब जाके मैं इन सबको पॉट में ट्रांसफ़र करती हूँ. पहले ही मैं पॉट में बिल्कुल भी नहीं उगाती. ये मेरा टेक्निक है. आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा टेक्निक है. ये मैं ऐसे ही करती हूँ. तो आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे से पौधे जो होते हैं ऐसे ग्रो करते हैं. ये प्रोपगेशन से बिल्कुल भी नहीं ग्रो करते. आप उसकी कोई भी कटिंग लगा दीजिए ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा. इसके रूट्स ही नहीं आएंगे. सो ये है बेबी प्लांट्स जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं एंड जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी. तो अगर फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो हर 2 महीने में आप इसको फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं. एंड मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, तो मैं इनमें DAP ऐड करती हूँ. एंड जब इसकी जो ग्रोइंग सीज़न के बारे में बताऊँ तो वो है स्प्रिंग में ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है एंड विंटर में थोड़ी डॉर्मेंसी में चली जाती हैं. इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो टू मॉडरेट ग्रोथ होती है. ये देखिए इसको मैंने धूप में रखा है, किस तरह से डैमेज हो गई है. ये देखिए लीव्स, तो आज ही धूप आई है यहाँ पे और लीव्स की हालत कुछ ऐसी हुई है. ये देखिए इस तरह से येलो हो जाती है और इस तरह से पत्ती सिकुड़नी शुरू हो जाती है. तो आप इसकी जो प्लेसमेंट है वो आप शेडी एरिया में ही करें. आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये कितना डैमेज हो चुका है. सो आज के लिए इतना ही गाइस.
Thank you so much for watching this video. Please like, comment and subscribe to my channel, and I will come up with the next another video. So तब तक के लिए bye.